हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। नदीम। यार भाई साहब, इंडिया और यूएई के दरमियान आज भाई साहब ऐतिहासिक डील्स हो चुकी हैं। हमने रिसेंटली वीडियो किया था जिसमें बताया गया कि न्यूक्लियर डील्स हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी हजारों डील्स हुई हैं। अच्छा। और जिसको देखकर पाकिस्तान का कलेजा फट गया। मेजर साहब का वीडियो आ गया और मेजर साहब तो फिर कह के लेते हैं भाई। बिल्कुल ये बात तो है, सच्ची बात करते हैं और भाई वॉच करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से इन्होंने कह के हमारी लिए। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड ये होना चाहिए दोस्तों। सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। तो है। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना। ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। यार देख लो, बेकारी हो तो क्या करेंगे। इस दुनिया में हमारी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉरेन विजिट और कई सारी डील्स आज हम बताएंगे। जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है। भारत मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज के बड़ा करीब आ रहा है और पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी इन देशों को देखा तो इस्लाम का चश्मा पहन के देखा। उसको हर चीज हरी हरी दिखाई दी और उसको यह लगा कि जब तक ये दोनों देश मुसलमान हैं तब तक पाकिस्तान जो बोलेगा ये देश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और मोदी जी को एक बात और पता है, उनको यह बात पता है कि कौन सी उंगली खींचनी है और चाइना का सर में दर्द कैसे होगा। तो दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को आइसोलेट करा, किस तरीके से डील्स हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत आए हैं और बिजनेस इवेंट उन्होंने मुंबई में अटेंड करा। इसके चलते दो बड़ी डील साइन हुई हैं। वो दो डील्स हैं क्या दोस्तों? देखिए ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना, या दोनों देशों के बीच में डील्स होती हैं, तो आप कहते हैं रुकावटें कहां कहां आ सकती हैं। काम तो हमने बोल दिया कि ये काम होगा, आपने बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, हाँ साहब हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन रुकावटें भी तो होती हैं काम के बीच में। ये रुकावटें कैसे दूर की जाएं? ये देखिए साहब, दो चीजें साइन करी, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और दूसरा मैत्री इंटरफेस। ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है? देखो वर्चुअल ट्रेड दोस्तों वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको हम कई बार बता चुके ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये आईमैक क्या है? अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, वीटीसी जो लॉन्च करी है, इसमें बोला है कि साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज के बीच में, हमारे और मिडिल ईस्ट के बीच में लेटर से ट्रेड चल रही है। अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, जबरदस्त ट्रेड है। मानना पड़ेगा। उसके बीच में रुकावटें क्या क्या है? रेड टेप, लाल फीताशाही, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनहैंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखिए हर एक देश का कानून अलग होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर एक देश का कानून अलग होता है। आप इस देश भेजें उस देश भेजें, भाई आपका कानून अलग है। हमें आपका कानून पता होना चाहिए, आपको हमारा कानून पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों इन दोनों देशों के कानूनों के बीच में जो गड्ढा होता है ना, वहां पे माल चला जाता है, फिर माल निकल नहीं पाता। तो
इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। ये आईमैक के सपोर्ट में है। ये स्केलेबल, सिक्योर, यूनिफाइड एंड क्रेडिबल। स्केलेबल यानी कि जो हम ट्रेड करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ, क्या ये स्केलेबल है? 35 अरब डॉलर नहीं, 35 नहीं, 80 अरब, 80 भी नहीं, 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड, ये होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, तो रोड भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए और गाड़ी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जो लगातार उस स्पीड पे चल ले। तो ये करा है वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा दोस्तों मैत्री लॉन्च करा है। मैत्री है क्या? मैत्री ये है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ये मल्टीपल इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को, जो पोर्टल्स होते हैं ना, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशंस हो गए, कोई भी पोर्टल हो गया जिससे आप बिजनेस करते हैं, तो यूएई का पोर्टल है और इंडिया का पोर्टल है, ये तो अलग अलग है। इन दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैत्री लिया है। यानी कि यूएई और इंडिया बेसिकली क्या करा है कि क्राउन प्रिंस आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, दोनों ने मिलकर एक चीज बोली है कि रास्ता हमें ऐसा साफ कर देना है कि हमारे ट्रेड के बीच में फिर कोई रुकावट ना आए। हमारी ट्रेड के बीच में कोई भी नहीं साहब ये ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये फाइल यहां से वहां हो गई, सब नहीं। स्केलेबल, क्रेडिबल आपने मॉडल बनाया जिसको स्केल ये कितने भी 100 अरब डॉलर तक की ट्रेड जा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है दोस्तों। ये पार्टीज है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग, आरएससी लिमिटेड एंड अ कंसोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी। ये सब तेल और खनिज पदार्थों वाली कंपनियां हैं। ये ओएनजीसी को आप जानते हैं, आप ऑयल इंडिया को जानते हैं, खनिज विदेश इंडिया को जानते हैं। ये सारी की सारी मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल वाली कंपनियां हैं। इनके साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। देखिए बात यह है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, और आप किसी चीज के बारे में बात करें, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करें, फॉसिल फ्यूल्स आर अ रियलिटी। यार सच बोलना चाहिए। देखो आपको 10 कड़वी लगे बातें, ये सारे के सारे चौंचले तो नहीं है कर, ये सही बातें हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में ना यूरोप ये बड़े केयरफुल हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका बड़ी बातें, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं यार, ये डेवलप हो चुकी हैं, इनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे? वही कोयला, वही तेल, वही डीजल इस्तेमाल करके। आज की तारीख में दूसरा ये सब चीजें यूज कर रहा है, इनको मौत आ रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया को जो अपनी सप्लाई चेन है, भारत में तेल जो है तो दोस्तों भारत में, लेकिन बहुत कम है, नामात्र के बराबर। वो भारत की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, भारत को तेल इंपोर्ट करना है। और तेल के हमारे पास होने चाहिए दोस्तों स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या है? ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये हैं कि कल अगर युद्ध हो जाता है, कल ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कल कोई ऐसी मुसीबत आती है कि हम लोग वहां से तेल नहीं ला सकते, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट ले लो, सऊदी ले लो, कोई भी ले लो, जहां से हम लोग तेल, इराक से लेते हैं हम लोग बहुत तेल, वहां से नहीं आ सकता। आपके पास तेल होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कई हफ्ते कई महीने तक आप बिना इंपोर्ट करे उसको इस्तेमाल करके आपकी इकोनॉमी चल जाए। ठीक है। दूसरी चीज, कल युद्ध हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरी चीज, ये तेल नॉर्मल नॉर्मल रूट से, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राकृतिक आपदा होगी, जंग होगी, ना भी हो, फिर भी एक सप्लाई चेन रेजिलियंस होता है कि आपकी जो मिनरल्स की सप्लाई है, आपकी जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई है, आपकी जो एनर्जी की सप्लाई है, वो ना रुके। एनर्जी की सप्लाई रुक जाती है, देश की तरक्की ठप हो जाती है दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी था ये साइन करना। और क्राउन प्रिंस अबू धाबी ये आए यहां पे, ये सब साइन हुआ है इनके साथ। इसके अलावा मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं हमारी ट्रेड के बारे में। भारत और यूएई की ट्रेड 2023-2024 में हुई थी 84 अरब यूएस डॉलर की, जो मैंने बताया ना कि ये कह रहे हैं कई 100 अरब तक ले जाएंगे। 84 अरब डॉलर की। यूएई इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया आफ्टर द यूएस विद नियरली $36 बिलियन। सबसे ज्यादा बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए। यानी कि भारत अगर अमेरिका के बाद कहीं अपना माल बेचता है तो यूएई में बेचता है, और हर साल भारत वहां पे बेचता है 36 अरब डॉलर का माल। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएई नंबर 2 पे आता है। इसके अलावा यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों,
ये भारत में तकरीबन 21 अरब डॉलर की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18.5 अरब डॉलर की है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाकी इन दोनों का रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 18.5 से 21 में अगर आप माइनस कर देते हैं, 2.5 अरब डॉलर। इसके अलावा करंट रैंकिंग में यूएई इज द 6th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया फॉर 23-24। अब ये 6th लार्जेस्ट से मोदी जी खुश नहीं होंगे। मोदी जी कहेंगे आप पहले टॉप 3 में आइए और इन्वेस्ट करिए भारत में। दोस्तों, भारत की रैंकिंग आप मूडीज की देख लीजिए, आप फिच की देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग की देख लीजिए, आप किसी की भी देख लीजिए, लोग कहते हैं भारत इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सेफ डेस्टिनेशन है यार। आप 10 रुपए लगाओगे, आप 20 कमा के जाओगे, इसकी गारंटी, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भारत में नई नई चीजें खुल रही हैं। पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप्स, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएई का इन्वेस्टमेंट जो भारत में भी 6th लार्जेस्ट है, इट शुड कम इन द टॉप 3, 3rd लार्जेस्ट। इतना तेल का पैसा है यार इनके पास, इतना तेल का पैसा है, इतना टूरिज्म का पैसा है। दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। अपना पैसा दुगना करें, तिगुना करें, चौगुना करें। दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, यही इनका एम है। यूएई ने कमिट करा है 75 अरब डॉलर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात यूएई ने करी है। इसका एमओयू साइन हो गया। दे आर सेइंग दैट वी विल इन्वेस्ट $75 बिलियन इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसके अलावा यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हम्मादी ने साइन करा है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कशन करा और बाकी चीजों में भी एक कोलैबोरेशन, एक फ्रेमवर्क की बात करी है। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। दोस्तों, सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। आप एक घड़ी भी लेते हैं ना, घड़ी के अंदर भी पुर्जे 5 देश से आते हैं, तब जाकर एक घड़ी बनती है। आजकल की सप्लाई चेन ऐसी हो गई है, और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मैं चाइना और पाकिस्तान का भी एंगल दूंगा आपको अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है गल्फ में बहुत जाता है, मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है, और भारत को 100 अरब के आसपास डॉलर हर साल वहां से आते हैं। बहुत कमाई है भारत की। तो वहां पे पूरा रेमिटेंसेस आते हैं भारत के पास, ओवर $100 बिलियन पर ईयर। लेकिन अगर वो 100 अरब को हमें 200 अरब करना है, तो जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है आपको हर लेवल पे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। आप देखें ना, अगर आप, जाहिर सी बात है, जो जितना पैसे कमाएगा उतने ज्यादा भेजेगा यहाँ पे। ये बात सही है। और वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आप कौन ज्यादा कमाएगा? जिसकी नॉलेज ज्यादा है, जिसकी एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसके पास डिग्री ज्यादा है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा कमाएगा। तो इंडिया अपने मैन पावर का जो लेवल है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग का लेवल और बढ़ा रहा है कि ये सब लोग जब बाहर जाएंगे तो कल जो बंदा $1000 कमा रहा था वो $5000 कमाएगा। $5000 कमाएगा, तो अगर पहले $1000 में से 500 भेज रहा था, तो जब 5000 कमाएगा तो कम से कम 2500 भेजेगा। जाहिर सी बात है, बंदा अपने घर पैसे भेजता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पैसे भेजता है। तो इस तरीके से रेमिटेंस की कार्रवाई होती है। अगलू की सोच देख लो यार। और भाई इधर हम पाकिस्तानी भर भर के जहाज भर के बेकारी बेचते ताकि कुछ पैसा हमें ज्यादा आ जाए। बिल्कुल। और पूरे अरब देशों में हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भर के जहाज जो फैली जा रहे हैं, कोई किश्तियों में जा रहे हैं, कोई जहाजों में जा रहे हैं, बस यही चीज लगी भाई। उन लोगों ने भी हाथ जोड़ के बोल दिया, भाई माफ करो, बेकारी ना बेचो भाई साहब। ये ना हो एयरपोर्टों पे, भाई साहब एयरपोर्टों से तुम्हें वापस भेजें। आज देखो
भाई साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर का साइन हो गया है। आप अंदाजा साथ लगा, भाई साहब ऐसा है कि कोई मसला ही नहीं का ड्रग को ड्रग तो जो ये ने यूएई और बोला भाई कि हमारे सामने इंडिया जो को भी रुकावटें आएंगी उनको उखाड़ फेंकेंगे और रास्ते भाई से। साहब ड्रग को ड्रग इंडिया और यूएई है आपने देख लो और यार, भाई $75 बिलियन का वादा कर दिया कि हम भाई साहब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये देखो $75 अरब। और भाई इंडिया एक्सपोर्ट कितनी मार रहा है? $36 अरब सालाना। और भाई साहब यूएई और इनकी टोटल ट्रेड है तकरीबन 75 के आसपास, 84 है कि 75, हाँ। जिसमें से इंडिया तेल लेता है। हाँ। अब तो आप लोग ये ना सोचना कि भाई इंडिया ज्यादा पैसों का तेल ले रहा है, हम लोग घाटे में हैं। आप लोग घाटे में नहीं हो, आप लोग तेल लेते हो, उसको साफ करते हो, फिर उसको महंगा बेचते भी हो आप लोग। हाँ, फिर उधर से भी पैसा आता है ना। ये बात मत भूलना भाई साहब, भाई इंडिया बड़े अंदर की गेम में खेल रहा है। हाँ। और मोदी जी की सोचे यार देखना वो यार ना, हमारा जो स्टैंडर्ड है बाहर लोगों का जो वो बेचते हैं $100 अरब सालाना, अगर इनका अच्छा पढ़े लिखे अच्छे एजुकेशन अच्छी होगी, इनको नौकरी अच्छी मिलेंगी। अगर $1000 कमाते हैं महीने का, ये 5000 कमाएंगे। और भाई वही ना मोदी जी इस पे जोर दे रहे हैं, कभी वो $100 बिलियन हमें हाँ, भेज रहे हैं, हाँ। तो भाई ये $500 बिलियन हो। ये देखना यार, सोच देखी, देखना। अगले बंदे की सोच देखो कि क्या कब- इधर हम लोग सोच रहे हैं यार 10 बेकारी इस महीने गए हैं, हाँ, तो अगले महीने 20 कर दे। 20 और जाने चाहिए अगले महीने, हाँ। ताकि थोड़ा पैसा है। वो यार तुम यकीन कर, ये उम्रे हज के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी उम्रे हज के लिए जाते हैं, उधर नेक काम करने के लिए, उधर भीख मांगने शुरू कर देते हैं। मांगते हैं ये तो भाई ये सब इनका एक क्या बोलते हैं, एक धंधा बन गया है। धंधा बन और गया है। भाई यूई को देखो, न्यूक्लियर प्लांट इंडिया के हैंड ओवर। ये भाई देख लो यार, तुम है इसको चलाओ, तुम इसको चलाओ भाई, हमारे में इतना दम हर नहीं। काम इंडिया के हवाले कर दिया है भाई उन्होंने। यार देखो आज 3 दिन से वो उधर है हाँ, भाई साहब, वो इंडिया से कितनी डीले हुई भाई हैं। इंडिया से हिलने का वो उसको दिल ही नहीं कर रहा, हाँ। पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता वो। पाकिस्तान कौन आता वजह, तो उसको पता मेरे यार देखो मेजर साहब ही बोलते हैं कि भाई ये अमीरों की बैठक है, इसमें भिखारियों का क्या काम। वजह में जो सामने जो बात बोली है, ये हमारे मुंह पे बहुत बड़ा चपेड़ है। हाँ ना, क्या उन्होंने ये बोली है कि अमीरों की बैठक है, सोच ना, अमीरों की बैठक है, इधर फकीरों का क्या काम। हम है फकीर, भाई हमें जो मांगने वाला वो फकीर होता है। सही कहा भाई, सही कहा। तो यार आपके क्या थॉट है, जो इतनी बड़ी वो तो यारी $100 की डीले हो रही है, कसम हमारे से पास तो है ही कुछ कुछ भी नहीं है है। यार। यार आपके क्या कहने यूई और भारत की इस यारी पर, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो